आज के हम लोग इस क्लास में अपने थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में जानेंगे कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर होता क्या है। इसके पहले हम लोग जब डीसी मशीन पढ़ रहे थे, डीसी मशीन, तो इसके कंस्ट्रक्शन में क्या क्या था, दो पार्ट में हम बांट सकते थे। फील्ड सिस्टम, दूसरा क्या था, आर्मेचर सिस्टम। ये जो हमारा यहाँ पे फील्ड सिस्टम था, वो क्या था, हमारा स्टेशनरी पार्ट था। ये हमारा क्या था, स्टेशनरी पार्ट था, मतलब ये रुका हुआ रहता था। यहाँ पे क्या था हमारा आर्मेचर, क्या था, रोटेटिंग पार्ट था। ये जो हमारा फील्ड सिस्टम है, ये फील्ड सिस्टम जो हमारा है, यही क्या जनरेट करता था, वर्किंग फ्लक्स। और ये जो आर्मेचर है, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होता था। तो यहाँ पे हमारा जो डीसी मशीन की जो हम बात कर रहे हैं, डीसी मशीन में, तो इसके कंस्ट्रक्शन जो फील्ड सिस्टम था, आर्मेचर सिस्टम था। तो यहाँ पे अगर ये मोटर का केस होता है, तो मोटर में हम लोग क्या करते थे, फील्ड सिस्टम और आर्मेचर सिस्टम दोनों को हम लोग डीसी सप्लाई देते थे। लेकिन यहाँ जो हमारा जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, तो इसके कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, ये जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसको जो फील्ड डीसी मशीन था, तो उसमें हम लोग क्या बोलते थे, फील्ड सिस्टम बोलते थे, आर्मेचर बोलते थे। लेकिन जब हमारा एसी मशीन आ रहा है, एसी मशीन में तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो फील्ड सिस्टम होगा और आर्मेचर सिस्टम, उसकी जगह हम लोग यूज करेंगे स्टेटर और रोटर। स्टेटर और रोटर। स्टेटर हमारा क्या होगा, स्टेशनरी पार्ट, जो कि यहाँ पे हमारा फील्ड सिस्टम होगा। अगर हम डीसी से कंपेयर करके बात करें, रोटर क्या होगा, तो यहाँ आर्मेचर, जो हम वहां पे हम लोग यूज करते थे। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में क्या होता है कि ये इसको जो मशीन है, एक्चुअली इंडस्ट्री में जो हमारा 90% मशीन जो यूज होता है, वो क्या होता है, मैकेनिकल पावर के लिए वो हमारा इंडक्शन मोटर यूज होता है। वो क्यों यूज होता है कि ये सिंपल कंस्ट्रक्शन है, लो कॉस्ट है, और सिंपल के साथ रग्ड कंस्ट्रक्शन है। रग्ड का मतलब होता है मजबूत। इसके बाद इसमें पावर फैक्टर गुड अच्छा होता है, इफिशिएंसी हाई होता है, इसमें स्पीड रेगुलेशन अच्छा होता है। इन सब फैक्टरों को देखते हुए 90% जो हमारा मैकेनिकल पावर के लिए हमारा जरूरत होता है इंडस्ट्री में, वो हम किससे फुलफिल करते हैं, तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर से फुलफिल किया जाता है। तो ये जो हमारा इंडक्शन मोटर है, इसको सिंगल एक्साइटेड मशीन भी कहते हैं। सिंगल एक्साइटेड मशीन। सिंगल एक्साइटेड मशीन कहने का मतलब है कि इसके जो हमारा फील्ड स्टेटर वाइंडिंग में, जो कि हमारा थ्री फेज सप्लाई होगा, थ्री फेज वाइंडिंग होगा, वाइंडिंग, इसी में हम लोग क्या करेंगे, थ्री फेज सप्लाई देंगे। और जो रोटर होता है, इसमें हम किसी भी तरीके का सप्लाई नहीं देते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एक ही सप्लाई दिया जा रहा है स्टेटर में, जो कि हमारा थ्री फेज सप्लाई है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सिंगल एक्साइटेड मशीन। तो अब जो हमारा यहाँ पर स्टेटर में है, जो स्टेटर हमारा आउटर पार्ट होगा, जो स्टेशनरी होगा, इसमें जब हम थ्री फेज सप्लाई देते हैं, ठीक है, थ्री फेज बैलेंस सप्लाई जो बोलेंगे, तो और बीच में हमारा क्या होता है, दूसरे कलर से हम बना रहे हैं, तो बीच में जो हमारा ये होगा, रोटर होगा। ठीक है, रोटर को हम क्या करते हैं, इस तरीके से कर। तो अब जो हमारा पावर का ट्रांसफर होगा फेज स्टेटर टू रोटर, ये किससे होगा, तो इंडक्शन, इसको म्यूचुअल इंडक्शन भी बोल सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारा स्टेटर है और रोटर है, इन दोनों के बीच में किसी तरीके का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है। जो पावर का ट्रांसफर हमारा होता है, वो म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू होता है। इसलिए इंडक्शन मोटर को हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेटिंग ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। कि इसमें जो हमारा स्टेशनरी पार्ट होगा वो प्राइमरी होगा, और रोटर क्या है, रोटेटिंग पार्ट है। और यहाँ पे हमारा जो पावर का ट्रांसफर हो रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण हो रहा है। इस रीजन के चलते इस मशीन को मतलब हम लोग रोटेटिंग ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में इसके में क्या हम लोग जान लिए, तो एक स्टेटर होगा, एक रोटर होगा। ठीक है, स्टेटर स्टेटर और स्टार्टर, स्टार्टर, इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है। स्टार्टर क्या होता है, हमारा स्टार्टिंग डिवाइस होता है। स्टेटर यहाँ पे क्या है, जो हमारा वर्किंग फ्लक्स जनरेट करेगा, जिसकी मदद से हमारा जनरेशन होगा।
तो अब एक दो चीज और हम लोग यहाँ जान लेते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में जानने से पहले। तो होता क्या है कि जब हम सिंगल फेज एसी सप्लाई कहीं पे भी यूज करते हैं, ठीक है, तो हम वेवफॉर्म बना लेते हैं। ये हमारा सिंगल फेज एसी सब वो वेवफॉर्म है। तो कहीं पे भी किसी मशीन में जब हम सिंगल फेज सप्लाई देते हैं तो उसमें क्या होता है, पल्सेटिंग टॉर्क जनरेट होता है। पल्सेटिंग टॉर्क कहने का मतलब है कि फोर्स एक बार क्लॉकवाइज, अगर एक डायरेक्शन में क्लॉकवाइज हम मान लेते हैं तो क्लॉकवाइज लग रहा है। पॉजिटिव हाफ में अगर हमारा जो फोर्स टॉर्क है क्लॉकवाइज लग रहा है तो नेगेटिव हाफ में एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। तो इसमें क्या होता है, जो टॉर्क होता है पल्सेटिंग टॉर्क। जैसे इसका सीधा सा एग्जांपल है, घर पे हम लोग जो फैन यूज करते हैं वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। तो अगर उसमें कभी कैपेसिटर खोल दिया जाता है तो फैन मूव रोटेट नहीं करता है। रोटेट नहीं करने का कारण क्या है कि उसमें पल्सेटिंग टॉर्क हो रहा है। पॉजिटिव हाफ में एक पॉजिटिव हाफ में अगर ये इस क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा है तो नेगेटिव हाफ हमारा क्लॉकवाइज टॉर्क देगा, रिजल्टेंट टॉर्क हमारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, जिसके चलते हमारा रोटर रोटेट नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, कैपेसिटर लगाया जाता है। जो कैपेसिटर हमारा फेज स्प्लिट करता है, एक फेज को दो फेज में बांटता है, डिवाइड करता है। ये 90 डिग्री वहां पे नहीं होगा, कुछ कम होगा, कैपेसिटर लगाएंगे, इंडक्टर लगाएंगे। तो फेज स्प्लिट मेथड है, जिससे कि एक फेज से हम दो भाग में फेज में तोड़ते हैं और वो क्या करता है, फेज स्प्लिट होता है और फेज जो हमारा फ्लक्स है रोटेट करता है। तो हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर की बात कर रहे थे, ठीक है। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल के जानने से पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। थोड़ा सा थ्री फेज वेवफॉर्म को हम लोग अच्छे से बनाएंगे और सीखेंगे इसको बनाने का, क्योंकि आगे हमारा ये इंडक्शन मोटर है, सिंक्रोनस मोटर है, दोनों के वर्किंग प्रिंसिपल के लिए ये हमारा थ्री फेज का जो फ्लक्स कैसे रोटेट कर रहा है ये सीख लेंगे, तो दोनों के वर्किंग प्रिंसिपल हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो ये हम कलर हम अभी तो कुछ भी यूज कर ले रहे हैं, लेकिन पेंसिल और स्केल की मदद से बनाएंगे ये। जैसे मेरा पॉजिटिव हाफ थोड़ा बड़ा बन गया, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, सेम हम लोगों को सेम कोशिश करना है, एकदम मिरर इमेज हम लोग बनाएंगे। और ये जो हमारा थ्री फेज वेवफॉर्म है इसको एकदम साफ साफ बनाना सीखना है, ठीक है। ये तीनों जो वेवफॉर्म है, जैसे हम यहाँ नाम दे रहे हैं ए बी सी। तो इंडक्शन मोटर का स्टेटर को जो हम लोग वाइंडिंग करते हैं तो तीन सेपरेट वाइंडिंग किया जाता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली 120 डिग्री अपार्ट रखते हैं। तीन, ये जो हमारा तीनों फेज है, फेज डिफरेंस कितना होगा, तो दोनों के बीच में 120 डिग्री होगा। तो अब हम एक रेफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। 120 डिग्री बनाए, इसको हम नाम दे रहे हैं ए, इसको बी, इसको सी। इसी में हम लोग क्या करते हैं कि जो इसका मिरर इमेज करते हैं, जस्ट अपोजिट साइड होगा, तो इसको बी डैश, ये सी डैश, इसको ए डैश। अब करना यहाँ को है कि अब हम दिखाना चाह रहे थे कि यहाँ जो हमारा आप लोग बोलते हैं कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो फ्लक्स हमारा रोटेट कर रहा है कैसे रोटेट करता है। तो डिफरेंट पॉइंट पे हम लोग किसको रिजोल्व करेंगे कि कैसे हमारा फ्लक्स रोटेट कर रहा है। तो हर पॉइंट को देखेंगे। सबसे पहले हम इस पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या होने जा हो रहा है, तो इस पॉइंट पे हमारा कौन सा जीरो हो रहा है, तो हमारा बी जीरो है। ए देखिए क्या है, पॉजिटिव में है, सी नेगेटिव है। तो अगर जैसे ए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के डायरेक्शन पे हम क्या करेंगे, एक एरो दे देंगे, एक वेक्टर बना देंगे। और सी क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब क्या होगा, सी डैश, तो सी डैश के इधर बना देते हैं। और दोनों का हम रिजल्टेंट ले लेंगे पैरेललोग्राम लो से, एक यहाँ। फिर इस पॉइंट पे क्या होने जा रहा है, इसी तरीके से हम तीनों फ्लक्स को रिजोल्व करेंगे। ए जीरो है, बी पॉजिटिव है, तो एक लिए नहीं बनेगा, बी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव किधर है, तो इस जगह पे, ठीक है। और फिर यहाँ क्या, सी नेगेटिव है, सी नेगेटिव कर देते हैं। फिर से दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर ले लेते हैं। कलर चेंज करके बनाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस पॉइंट पे क्या होने जा रहा है, तो एग्जाम में जब भी वर्किंग प्रिंसिपल हम लिखेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर का, तो स्टार्टिंग करेंगे कि इंडक्शन मोटर क्या है, दो चार लाइन उसके बारे में लिख देंगे। सिंगल एक्साइटेड मशीन है, रोबस्ट कंस्ट्रक्शन है, उसके फीचर एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखेंगे। फिर ये वेव फॉर्म बनाएंगे और इसके बाद हम वर्किंग प्रिंसिपल लिखना स्टार्ट करेंगे। हाँ, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है हमारा, इस पॉइंट पे हमारा सी नेगेटिव जीरो हो रहा है, बी पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव किधर है,
तो इस डायरेक्शन पे हम बना दे रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव है तो मिरर इमेज, ठीक है। तो इस 3 से ही ऐसे बनाना तो हमारा यहाँ पे है, पूरा एक एक हर एक स्टेप में बनाएंगे, आप लोग कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पहले हमारा जो फ्लक्स का है रिजल्टेंट फ्लक्स वो कहाँ पे है, इस जगह पे है। फिर ये क्या क्या मूव इस सेकंड में आने के लिए इस जगह मूव कर गया, फिर थर्ड के इस जगह पे लिए इस मूव कर गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा फ्लक्स है वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है पूरे 360 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ पे अगर हम बनाए यहाँ हर जगह रिजॉल्व करते जाएंगे इस पॉइंट पे, यहाँ हर पॉइंट पे, तो देखेंगे ये जो हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स है ये क्या करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यही जो हमारा जब हम 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं तो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो यही है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे रोटेट कर रहा है वो हम लोग देख चुके हैं। अब अगर इंडेक्स इसको हमको रोटेटिंग फील्ड की डायरेक्शन को चेंज करना है तो ए को हम क्या कर देंगे, बी कर देंगे, बी को हम क्या कर देंगे, ए कर देंगे। किसी भी 2 फेज को हम चेंज कर देंगे। शायद अगर यहाँ पे हम बी कर देते हैं और इस फेज को सी कर देते हैं, मतलब किसी भी 2 फेज को अगर हम चेंज कर देते हैं कनेक्शन को, तो ये जो हमारा क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो इसको एक बार प्रैक्टिस करके आप लोग देख लीजिएगा कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है कि नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि ये जो हम 3 फेज वेवफॉर्म है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसका कांसेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब हमारा जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसके वर्किंग प्रिंसिपल को देखते हैं कि वो इंडक्शन मोटर कैसे रोटर रोटेट करता है। तो अब हम लोग यहाँ देख लिए कि जब हम 2 चीज इसके कंस्ट्रक्शन में की बात कर रहे थे तो 2 चीज क्या था, स्टेटर था और रोटर था। इन दोनों के बीच में किसी तरीके का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो स्टेटर है इसमें हम लोग क्या करते हैं, 3 फेज सप्लाई देते हैं, बैलेंस एसी सप्लाई देंगे। 3 फेज बैलेंस एसी सप्लाई देंगे तो यहाँ क्या होगा, ये जो हमारा 3 फेज है तो इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहाँ क्रिएट होगा, तो स्टेटर में। जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है स्टेटर में, ये किस स्पीड में रोटेट करेगा, तो इसको बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड में। सिंक्रोनस स्पीड कैसे कैलकुलेटिंग करेंगे, 120 एफ बाई पी। एफ क्या हो जाएगा हमारा, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, पी है कितने पोल का मशीन है। तो जो सिंक्रोनस स्पीड है इस पे रोटेट क्या करता है हमारा स्टेटर का जो हमारा फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड वो रोटेट कर रहा है। तो जब हम लोग 3 फेज सप्लाई देते हैं स्टेटर में, स्टेटर में क्या है, वाइंडिंग है, करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये 3 फेज हम इसमें सप्लाई दिए, इसमें हमारा क्या रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हमारा रोटर है, तो रोटर और स्टेटर के बीच में जो ये गैप होता है इसको एयर गैप बोलते हैं। एयर गैप, इस एयर गैप को हम लोग मिनिमम रख, मतलब मैक्सिमम मिनिमम रखने की कोशिश करते हैं। 0.3 से 0.8 mm के बीच में रहता है, ये जितना कम होगा हमारा लॉसेस उतना कम होगा। अब क्या है कि ये जो हमारा रोटर कंडक्टर है, रोटर अभी ये क्या है, स्टेशनरी है, रुका हुआ है, ठीक है, अभी रोटेट नहीं कर रहा है। लेकिन ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। हम लोग यहाँ देख लिए जब 3 फेज सप्लाई देते हैं तो फील्ड हमारा क्या करता है, रोटेट करता है। तो जब अब हमारा फील्ड यहाँ रोटेट कर रहा है और कंडक्टर स्टेशनरी है, तो यहाँ पे जो इसके बीच का एयर गैप है, एयर गैप को क्या करेगा, ये हमारा रोटर फ्लक्स इस एयर गैप को पास करेगा, रोटर कंडक्टर के पूरे सरफेस में फैल जाएगा। अब हमारा क्या है, यहाँ जो फील्ड है वो रोटेटिंग है, कंडक्टर हमारा स्टेशनरी है। तो ये जो स्टेशनरी कंडक्टर है इस मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा तो यहाँ पे क्या इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो अब देखिए यहाँ पे 2-3 चीज को ध्यान देते हम लोग चलेंगे कि हम लोग सप्लाई वोल्टेज मान लीजिए V दिए, ये V किसको जनरेट किया, फ्लक्स को जनरेट किया, ये फ्लक्स किसको जनरेट किया, तो ईएमएफ, ईएमएफ कहाँ है, तो रोटर में जनरेट किया। अब अगर हमारा रोटर शॉर्ट सर्किटेड है तो यहाँ पे क्या रोटर में फ्लो करना स्टार्ट करेगा, करंट स्टार्ट करेगा। मतलब ये जो हमारा करंट है, ईएमएफ है, फ्लक्स, सभी को प्रोड्यूस कौन किया, तो V प्रोड्यूस किया है। तो ये जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ फ्लक्स, यहाँ फ्लक्स कटिंग एक्शन से जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटेट किया, एयर गैप को पास किया, रोटर कंडक्टर में स्वीप किया, रोटर कंडक्टर उसको कट किया, कट करने के बाद ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ। ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ तो ये ईएमएफ किस लॉ से इंड्यूस्ड होगा, तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ये हमारा इंड्यूस्ड हुआ। इसके बाद क्या होगा कि जब हमारा रोटर शॉर्ट सर्किटेड है तो उसमें करंट स्टार्ट होगा फ्लो। तो ये जो करंट हमारा स्टार्ट हुआ, ये जो आई हमारा फ्लो हुआ, अब ये जो प्रोड्यूस हुआ तो यहाँ पे एक लेंज लो आएगा। लेंज लो क्या बोलता है, जो हमको प्रोड्यूस किया हम उसको
अपोज करेंगे, ठीक है। इफेक्ट अपोजिट काउज यहाँ पे आएगा। तो इसको जो हमारा कौन प्रोड्यूस, इस आई को कौन प्रोड्यूस किया है, तो आई को हमारा प्रोड्यूस किया है रिलेटिव स्पीड बिटवीन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड स्टेशनरी कंडक्टर। तो मतलब यहाँ जो हमारा फ्लक्स और रोटर, रोटर फ्लक्स क्या था हमारा, स्पीड में था सिंक्रोनस स्पीड, रोटर क्या हुआ था हमारा, जिसका एन हम बोलते हैं, ये क्या था अभी 0। तो इन दोनों के बीच का रिलेटिव स्पीड हम मान लेते हैं कि फ्लक्स अगर 1500 आरपीएम में रोटेट कर रहा है और अभी हमारा कंडक्टर 0 है, तो इन दोनों के बीच का रिलेटिव स्पीड कितना है, 1500 आरपीएम है। तो ये जो हमारा डिफरेंस है रिलेटिव स्पीड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड स्टेशनरी कंडक्टर, यही रीजन है। तो अब हमारा क्या है कि रोटर क्या चाहेगा कि जो हमारा जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या करेगा कि अप्लाइड वोल्टेज के अपोजिट काम करेगा, उसको अपोज करेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। अपोज करने के लिए यहाँ पे एक टॉर्क जनरेट होगा, और रोटर क्या करेगा कि ये जो हमारा स्पीड है, दोनों के बीच का रिलेटिव स्पीड है, फ्लक्स जो हमारा रोटेट कर रहा है और स्टेशनरी रोटर है, तो ये क्या करेगा कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, और हमारे फ्लक्स को के डायरेक्शन में ही रोटेट स्टार्ट करेगा, और दोनों के बीच का स्पीड रिलेटिव स्पीड कम होगा, और यहाँ पे रिलेटिव स्पीड कम होगा, रोटर हमारा कंटिन्यूस रोटेट करते रहेगा। तो अगर जब 1500 आरपीएम में हमारा रोटर रोटेट कर रहा है, तो जो इस एक्चुअल स्पीड, सॉरी फ्लक्स रोटेट कर रहा है, और एक्चुअल स्पीड में जो रोटर रोटेट करेगा, तो ये 1440 से लेके 1460 आरपीएम तक रोटेट करता है। ये कभी भी मैग्नेटिक फील्ड के स्पीड को कैच नहीं कर पाता है। तो अब यहाँ पे जो हमारा रोटर फ्लक्स का स्पीड है, फ्लक्स है, और रोटर का एक्चुअल स्पीड है, इन दोनों के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लिप बोलते हैं, जो कि अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्लिप के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल इंडक्शन मोटर का समझ में आया होगा। हम इसको एक बार और कर देते हैं सब थोड़ा सा रिवीजन, कि जैसे हम लोग सिंगल फेज एसी सप्लाई देते हैं, तो यहाँ पे पल्सेटिंग टॉर्क जनरेट होता है। पल्सेटिंग टॉर्क का क्या मतलब है कि हाफ, जो हमारा हाफ है, अगर ये फ्लक्स फाई है, तो दो भाग में हम इसको बांट सकते हैं, 5/2 प्लस 5/2। एक 5/2 क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज काम करेगा, एक 5/2 क्लॉकवाइज काम करेगा। इसको फील्ड, ये जो थ्योरम है, इसको डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरम में, और आगे हम लोग जब पढ़ेंगे सिंगल स्पेशल मशीन, तो उसमें हम लोग डिटेल में जाएंगे। तो इसके बाद क्या है कि हम जब थ्री फेज सप्लाई देते हैं, तो हम लोग का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने का मतलब यहाँ जो हमारा फील्ड है वो स्टेटर के चारों ओर रोटेट करता है सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो NS इक्वल टू 120F/P। इस स्पीड, इससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्पीड में, स्पीड को। तो यहाँ जो वेवफॉर्म बना है, हम 3 वेवफॉर्म, और यहाँ पे हम लोग दिखा दिए हैं कि जो हमारा रोटर कैसे रोटेट, फ्लक्स कैसे रोटेट कर रहा है फील्ड में। और यहाँ पे क्या था वर्किंग प्रिंसिपल, तो जब भी हम थ्री फेज सप्लाई स्टेटर को देते हैं, वहां रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एयर गैप को पास करता है, स्टेटर रोटर के बीच का एयर गैप को पास करता है, और रोटर के सरफेस में फैल जाता है। अब ये रोटर कंडक्टर उसको कट करता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है, स्टेशनरी कंडक्टर इसको कट करता है फ्लक्स को, और उस पर ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। और ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, रोटर अगर शॉर्ट सर्किटेड है, सर्किट कंप्लीट है, तो हमारे यहाँ पे रोटर करंट प्रोड्यूस होगा। तो ये जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हुआ पहला। सेम टाइम में लेंज लॉ आएगा, वो क्या बोलता है, इफेक्ट अपोजिट काउज, जो इसको प्रोड्यूस किया हम उसको अपोज करेंगे। तो इसको कौन प्रोड्यूस किया है, तो रिलेटिव स्पीड बिटवीन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड स्टेशनरी कंडक्टर। तो अब रोटर में एक टॉर्क जनरेट होगा, वो क्या करेगा, फील्ड के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है उस डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। अगर हमको फील्ड रोटर का डायरेक्शन चेंज करना है, तो जैसे हम पहले भी बताए थे कि कोई भी दो टर्मिनल को हम लोग चेंज कर देंगे, हमारा रोटर दूसरे डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो अब इसमें जो टॉर्क लग रहा है, फोर्स लग रहा है एक कंडक्टर लेके, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे डिटेल में, कि एक इसमें एक रोटर है, स्टेटर, उस रोटर के एक कंडक्टर को लेके देखेंगे कि उसमें फोर्स कैसे लग रहा है पूरा डिटेल में। लेकिन अभी एक सिंपल बेसिक ये फंड था, वो हम आप यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन देखेंगे, फील्ड में कैसे लगता है, कंडक्टर, एक सिंगल कंडक्टर को लेके देखेंगे कि फोर्स कैसे जनरेट हो रहा है, स्लिप क्या है। ठीक है, थैंक यू।